हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं महेश भट्ट जो एक सीआईडी कोप हूँ। आज मैं ले चल रहा हूँ आपको एक नए सफ़र पे। दोस्तों, मेरे को एक मिशन पे जाना था, लेकिन मेरे को उस मिशन में जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, जो मुझे एयरपोर्ट के अथॉरिटी ने दे दिया था। लेकिन दोस्तों, उस हेलीकॉप्टर में काफ़ी सारी दिक्कतें थीं और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मेरे को हेलीकॉप्टर ठीक करके दे दिया और मैं इस उनकी मदद के लिए शुक्रगुजार था। दोस्तों, जब मैं मिशन में जा रहा था तो मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन दोस्तों, घबराहट से कुछ हल नहीं निकलता। दोस्तों, मुझे मेरे सीनियर से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पहाड़ के उस पार टीले के पास कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। दोस्तों, मुझे जैसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया था और उनकी ओर आगे बढ़ गया था। दोस्तों, जिस जगह मैं जा रहा था पहाड़ के उस पार, मेरे सीनियर ने यह भी बताया था कि जहाँ पे वो रहते हैं उनके आसपास के एरिया में भी कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिनको मुझे ख़त्म करना था। दोस्तों, जब मैं जा रहा था उस पार दोस्तों, काफ़ी सारी दिक्कतें का सामना मुझे करना पड़ा था, क्योंकि उधर पहाड़ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, जिसकी वजह से मेरा हेलीकॉप्टर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन दोस्तों, मैं हार न मानते हुए आगे बढ़ता रहा और जब मैं पहाड़ के उस पार पहुंचा तो मेरे को दूसरा मैसेज आया मेरे सीनियर की ओर से। उन्होंने बताया कि जहाँ पे वो आतंकवादी छुपे हुए हैं, वो पहाड़ के पीछे एक घर पे छुपे हुए हैं और उन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया कि उन आतंकवादियों का सरदार भी आने वाला है। सरदार जो कि अपने साथ एक लाल गाड़ी लाएगा और उस लाल गाड़ी के अंदर शहर को और देश को काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, जैसे बम हुए, RDX हुए हथियार और अन्य तरह तरह के हथियार हैं उनके पास। दोस्तों, जब मैं उन पे नज़र रख रहा था तो मुझे लाल गाड़ी दिख गई, लेकिन दोस्तों, जब मैंने दूसरी तरफ सड़क पे देखा तो सड़क के पास भी एक लाल गाड़ी जाती हुई दिखी। दोस्तों, मुझे काफ़ी समझ में नहीं आ रहा था कि उनका सरदार आया है या नहीं आया। दोस्तों, इसलिए फिर मैं उस रास्ते पे जाने वाली लाल गाड़ी का पीछा करने लगा और उस लाल गाड़ी पे मैं काफ़ी देर तक पीछा करने लगा। घंटों मैंने उस लाल गाड़ी का पीछा किया। फिर दोस्तों, मैंने अपने सीनियर का मैसेज पूरा ध्यान से पढ़ा तो उन्होंने साथ में यह भी लिखा था कि उनका बॉस जो आने वाला है वह समय का बहुत ही पाबंद है। वह समय पे ही अपना कार्य करना पसंद करता है और जो उसके कार्य को समय पे नहीं करता उस पर वो काफ़ी गुस्सा भी होता है। इसलिए दोस्तों, जब मैंने देखा कि समय ज़्यादा हो रहा था तब मैं समझ गया कि उनका बॉस आ चुका था। वह उसी लाल गाड़ी से ही आया था। इसलिए दोस्तों, मैं देर न करते हुए उन आतंकवादियों के ठिकाने की ओर आगे अग्रसर हो गया और मैं उन आतंकवादियों के ठिकाने के ऊपर काफ़ी बमबारी करी और उन पे हमला भी किया। लेकिन दोस्तों, जब मैं उन पे हमला कर रहा था तो वह आतंकवादी भी जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, मेरे को अंधेरे का काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि दोस्तों, जब मैं उन पे हमला कर रहा था तो उनको पता नहीं चल रहा था कि उन पे हमला किस ओर से हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा मेरा विरोध न कर सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, मुझे यह बात भी पता चली कि वो आतंकवादी केवल उस ठिकाने पर ही नहीं, पहाड़ी के आसपास के एरिया में भी आतंकी रह रहे थे। दोस्तों, मैंने उस पहाड़ी के आसपास के आतंकियों को और साथ ही साथ उस ठिकाने को भी तबाह करते हुए शहर की ओर आगे बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों, मेरे को यह भी खबर मिली थी कि शहर में भी कुछ आतंकवादी घुसे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, मैं शहर की ओर आगे बढ़ गया और मैं खोजबीन करने लगा। रक्षा करना केवल सिपाही का ही काम नहीं, बल्कि
ये सभी देशवासियों और नागरिकों का कर्तव्य है कि वह अपने देश और अपने शहर की रक्षा करें। दोस्तों, हमें अपने देश के सैनिकों का सम्मान और आदर करना चाहिए, क्योंकि वो दिन रात हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और धूप, गर्मी, बरसात का सामना करते हुए सीमाओं पर डटे रहते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।